हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हमारा जो जनवरी 2024 का ये साल का पहला जो मंथ है वो प्रॉफिट में गया है या फिर लॉस में गया है, और कैसे मैंने सारी चीज़ें इस मंथ फॉलो की है, कहाँ पे गलतियाँ हुई है, कहाँ पे चीज़ें अच्छे से फॉलो हुई है। सारी चीज़ें जाननी है, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, अच्छी लर्निंग मिलेगी वीडियो को लास्ट तक देख के। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, ये अपना अकाउंट है, यहाँ पे आप मेरा नाम आप देख सकते हो। ये अपने अकाउंट पे अभी बैलेंस है इतना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके अगर देखेंगे हम जनवरी 2024, तो जनवरी में बहुत ट्रेड हुई ही नहीं, इतना वोलेटाइल मंथ था। बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। ये दिसंबर में आपको पता है लॉस हुआ था हमारा, और जनवरी का मंथ भी छोटे से ये लॉस में हमारा 8% की लॉस हुआ है, और उस पे चार्जेस 10% के आसपास हमारा जनवरी में भी लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे पी&एल समरी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 8 दिन लॉसेस में है, 4 दिन प्रॉफिट्स के। तो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट्स, यहाँ पे देखोगे तो 5,800 ये अपने प्रॉफिट्स हुए थे, और लॉसेस से थोड़े से बड़े लॉसेस हुए। बड़े मतलब दो दो ट्रेड एक दिन में लेके मल्टीपल 2 एसएल हिट होने के बाद, मतलब आपको जैसे पता है 2000 का एक दिन, 2200 का एक दिन का रिस्क रहता है, तो उसकी वजह से ये इतने 4-4 हज़ार के एसएल हिट हुए अपने। और यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रेड एक्स्ट्रा हो चुका होगा मेरे से। तो यहाँ पे देखोगे सारा ओवरऑल देखोगे तो 8 दिन लॉस किया है, 4 दिन प्रॉफिट किया है, मतलब 12 दिन ही ट्रेड किया है इस महीने। लेकिन नहीं अच्छा गया, वोलेटिलिटी की वजह से बहुत बार डायरेक्शन सही होने के बावजूद हमारे ज़्यादा एसएल हिट हो रहे थे। तो क्वांटिटी भी कम रखी थी मैंने, और ट्रेड्स भी लेने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस मंथ। ठीक है, अब बजट भी आज हो चुका है, और कल से विक्स भी कम होगा, वोलेटिलिटी कम होगी, सारी चीज़ें एज इट इज़ नॉर्मल जैसे 2-3 महीने पहले थी वैसे मार्केट में काम करना फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, ये अपने अकाउंट का पी&एल था, लॉस में हूँ तो हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन रूल सारे फॉलो किए थे अपने। 2 ट्रेड्स पर डे, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4 का इस मंथ ट्रेड मिला ही नहीं, एक भी ट्रेड नहीं मिला। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ऐसे मंथ भी आएंगे जिस मंथ आपको मतलब प्रॉफिट बड़े बड़े नहीं होंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रॉफिट्स हो गए, छोटे छोटे लॉस हो गए, थोड़ा सा माइनर सा स्मॉलर, मतलब छोटा सा लॉस इस अकाउंट पे इस महीने में हो चुका है। तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ी सी लर्निंग क्या होगी इस महीने से कि वोलेटिलिटी ज़्यादा जब है तब क्वांटिटी कम करो, और कम क्वांटिटी में कम ट्रेड लो। नहीं भी ट्रेड मिल रहे आपको तो मत लो। लेकिन ज़्यादा वोलेटिलिटी की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन आपका सही है फिर भी इतने बड़े बड़े विक्स बनते हैं 100-100 150-150 पॉइंट्स के, कि आपका 60-70-80 पॉइंट का एसएल भी मतलब कोई कुछ नहीं उसका वैल्यू मार्केट के लिए, ऐसे हिट कर देता है 1-2 मिनट में। तो वोलेटिलिटी जब ज़्यादा है, छोटे लॉट साइज से काम करो, कम क्वांटिटी से काम करो, आपको भले प्रॉफिट कम हो लेकिन लॉसेस बड़े नहीं हो गए। तो मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी 10 दिन बाद, मतलब पहले 10 दिन एज इट इज़ 45 क्वांटिटी से काम चल रहा था। फिर जैसे जैसे वोलेटिलिटी से दिक्कत हो रही थी, मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर ली थी। ठीक है, तो कोई नहीं, इस मंथ वोलेटिलिटी थी, लॉसेस हुआ, एक्सेप्ट करते हैं, और फेब्रुवरी हम प्रॉफिट में निकालने का ट्राई करेंगे। और एक अपना अकाउंट है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे टीम मेंबर का एक अकाउंट है। यहाँ पे भी एज इट इज़ सेम ट्रेड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम यहाँ पे अलग है कि मैं क्या करता हूँ, एक बार एंटर कर लिया ट्रेड में तो उसके बाद मैं 1:2 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करता हूँ, और 1:4 पे पूरा बुक या फिर थोड़ी क्वांटिटी बुक करके और होल्ड करने का, मतलब मुझे चाहिए बड़े टारगेट्स। लेकिन इस अकाउंट पे हमने क्या किया इस मंथ, यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद 1:1 दिखा तो थोड़ा सा ट्रेल कर लिया एसएल, 1:2 के बाद और भी प्रॉफिट में ट्रेल कर लिया, 1:3 दिखा तो क्वांटिटी बुक करके थोड़ी सी क्वांटिटी जो वो हम होल्ड करते थे। तो
मतलब प्रॉफिट जल्दी बुक इस अकाउंट पे हमने किया है। उस अकाउंट पे मैं प्रॉफिट थोड़ा लेट बुक करता हूँ क्योंकि मुझे बड़े टारगेट्स चाहिए। क्वांटिटी एक तो वहाँ पे छोटी रहती है और हमें टारगेट्स वहाँ पे बड़े चाहिए होते हैं। लेकिन इस अकाउंट पे थोड़ा-सा ट्रेलिंग सिस्टम ट्राई किया और हाँ, ये अकाउंट थोड़ा-सा प्रॉफिट में है। यहाँ पे देखोगे आप अकाउंट है 3 लाख के समथिंग और वहाँ पे हमने देखोगे आज देखोगे तो आज यहाँ पे लॉसेस मतलब ये कॉल बाय आज बजट की वजह से सभी ने ये चीज़ की होगी कि 200-300 पॉइंट अप का कॉल और 200-300 पॉइंट मतलब या फिर एट द मनी का कॉल पुट जो भी है वो बाय कर लिया होगा और उसके बाद मार्केट ने आज मूव ही नहीं दिया तो प्रीमियम सारे ज़ीरो हो गए थे। यूजुअली ऐसा नहीं होता, हर बजट पे आपने देखा होगा 800 हज़ार पॉइंट बैंक निफ्टी, निफ्टी 400-500 पॉइंट मूव करता ही करता है। तो इस बजट पे नहीं हुआ ऐसा, मार्केट पूरा साइडवेज गया तो ऑप्शन बाय जिसने किया होगा वहाँ पे लॉस हुआ। तो इस अकाउंट पे भी आज लॉस हुआ है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट मंथ का आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा 2,75,000 समथिंग इस अकाउंट पे मंथ के स्टार्टिंग पे थे। उस पे अगर ये रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, प्रॉफिट देखोगे तो 28,344 जो कि ऑलमोस्ट 11% 12% के समथिंग जो अपना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है और चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा लगे, थोड़ी-सी यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी हो गई थी इस अकाउंट पे। मतलब ये मैं खुद नहीं मैनेज करता अकाउंट, हमारे टीम मेंबर है वो करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस वगैरह काट के 19,463 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा इस अकाउंट पे बना है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ आपको दिखने मिलेगी। यहाँ अपने दूसरे वो जो आप मेरा अकाउंट दिखाया आपको, जो मैं आपको 6-7 महीने से दिखाते आया हूँ, जहाँ पे बड़े टारगेट्स हम लेते हैं, वहाँ पे हमारी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। मतलब हमारे 10 में से 6-7 ट्रेड्स लॉस में होते हैं लेकिन 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं जो उन सारे ट्रेड्स का लॉस कवर करके हम प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी सिचुएशन अलग है। आप देखोगे यहाँ पे पी&एल समरी में तो प्रॉफिट मेकिंग डेज़ 14 है और 5 दिन सिर्फ लॉस किया है। मतलब ऑलमोस्ट 70 टू 75% का विनिंग रेट इस अकाउंट पे चल रहा है और प्रॉफिट्स भी देखोगे तो डिसेंट से प्रॉफिट है। 45 या फिर 60 क्वांटिटी से ही काम होता है यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर भी डिसेंट से प्रॉफिट है और लॉसेस भी इतने बड़े-बड़े नहीं है। तो आप देखोगे कि प्रॉफिट जल्दी बुक करके भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, होल्ड करके भी कर सकते हैं। आपने अगर नहीं देखे हमारे पी&एल के वीडियोज़ लास्ट 3-4 महीने के, जाके देख लीजिए। हमने उस सिस्टम को फॉलो करके भी मतलब 1:4, 1:6, 1:8 फॉलो करके भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके भी प्रॉफिट बनाया है। अब थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है लास्ट मंथ, इस मंथ में, लेकिन इस मंथ और अच्छा और बेटर करने का ट्राई करेंगे हम क्योंकि जिस सिस्टम से प्रॉफिटेबल हम बने हैं, उस सिस्टम को छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी। तो ठीक है, थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करेंगे, ट्रेलिंग वगैरह और स्टार्ट करेंगे। इस महीने किया भी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं और धीरे-धीरे समझ में आएगी चीज़ें और अच्छे से हम स्टार्ट करेंगे उस अकाउंट पे। लेकिन इस अकाउंट पे एग्रेसिव ट्रेलिंग रहता है और एग्रेसिव ट्रेलिंग की वजह से कभी-कभी ऐसे छोटे प्रॉफिट्स भी होते हैं और मतलब समझो एंट्री हमने ले ली है, एंट्री लेने के बाद आपको मतलब हमें क्या करना होता है 1:1 दिखा तो जो अपना ओरिजिनल एसएल है 50 पॉइंट्स का वो हम 20 पॉइंट्स पे लाते हैं। फिर 1:2 दिखा तो प्रॉफिट में एटलीस्ट हम 30-40 पॉइंट लेने का ट्राई करते हैं, एसएल हमारा वहाँ पे हिट करते हैं। 1:3 1:4 मिला तो पूरी क्वांटिटी एग्जिट करके या फिर थोड़ी बुक करके थोड़ी-सी हम होल्ड करते हैं। तो ट्रेलिंग इस अकाउंट पे एग्रेसिव होता है और इस अकाउंट पे देखोगे आप तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट, नेट देखोगे तो 7-8% हमारे हाथ में बचा है मंथ के एंड में। तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये मंथ थोड़ा वोलेटाइल था, सबको दिक्कत हुई थी। मैंने बहुत अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स को भी पूछा, उनको इस मंथ में थोड़ा-सा ठीक से काम नहीं हुआ है, तकलीफ़ हुई वोलेटिलिटी की वजह से। लेकिन हाँ, ये मंथ फ़रवरी में वोलेटिलिटी नहीं होगी, बजट हो गया है, मेजर इवेंट अब जल्दी से कोई नहीं है, इलेक्शन जब आएगा तब भी हो बढ़ सकती है वोलेटिलिटी। लेकिन अभी इस मंथ, अगले मंथ के लिए तो नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो अच्छे से ट्रेड हम फाइंड करेंगे और अच्छे से इस अकाउंट और वो वाला अकाउंट भी अपना प्रॉफिटेबल और अच्छे से बनाने का ट्राई करेंगे। तो ठीक है, आपने देख लिया पी&एल स्टेटमेंट हमारा, ये अकाउंट का भी और दूसरे अकाउंट का भी, और दैट्स इट।
यही हमारा पीएनएल था जनवरी 2024 का। तो आज का ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने ये ट्रेड लिया था, आप देखोगे यहाँ पे मेरे को एंट्री मिली थी। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद एक ही लॉट लिया था, क्योंकि आज इतने प्रीमियम ज़्यादा थे, मुझे 2 लॉट्स भी शॉर्ट नहीं हो रहे थे, मेरा जितना कैपिटल है उसमें। तो मैंने यहीं पे एक कॉल शॉर्ट सॉरी पुट शॉर्ट किया था। यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट मुझे 150 पॉइंट मिल चुके थे, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग कर लिया था। लेकिन ये वाली कैंडल देखो, इतनी बड़ी 200 250 पॉइंट्स की कैंडल बन रही थी। यहाँ पे ये कैंडल ने हमारा सीटीसी का जो एसएल था वो यहाँ पे ले लिया। फिर मैंने मतलब लास्ट ईयर भी सेम हुआ था। मार्केट क्या होता, पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, और फिर ऐसा ऊपर जाके ये ऐसी बड़ी विक बना के फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था लास्ट ईयर। तो वो ध्यान में था कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा कि हाँ, जितने भी बायर्स यहाँ पे आए होंगे उनको इस कैंडल ने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने और एक ट्रेड बना लिया था पुट, और एक शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे फिर से 80 पॉइंट हमें दे दिए। लेकिन यहाँ से इतना तेज़ी से रिवर्सल आ गया है कि हमारा जो ओरिजिनल एसएल था वो इस अ, आज आज चला गया। यहाँ पे तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, लेकिन यहाँ पे देखोगे आज का हमारा, यहाँ पे ऑर्डर्स में देखोगे तो यहाँ पे अपना एक एसएल यहाँ पे चला गया है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पे 964 को हमने शॉर्ट किया था, फिर 967 का ये पहला ऑर्डर हमारा सीटीसी चला गया, और उसके बाद 958 को ये पुट शॉर्ट किया था, और वो भी 100 पॉइंट्स का। हाँ, एक लॉट ही था, इसलिए मैंने 100 पॉइंट्स का एसएल लगा लिया था, क्योंकि 1000 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम शॉर्ट किया था, तो उसका 10% का एसएल जो होता है 100 पॉइंट्स, वो मैंने लगा दिया था। तो कोई बात नहीं, वॉलेटिलिटी थी ज़्यादा तो थी, कोई बात नहीं, आज लॉस हुआ। कल से वॉलेटिलिटी कम होगी और अच्छे ट्रेड्स और फाइंड करना हम स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो दैट्स इट, यही था, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल के लिए अगर मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे ये अपनी रेंज बनी हुई है। अगर डायरेक्टली यहाँ पे 1 मिनट, अगर ये वाली रेंज को मार्केट फ्लैट ओपन होकर सीधा अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, सीधा मतलब मैं बोल रहा हूँ जाके सीधा ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर वीकनेस दिखेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। और सेम, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म नहीं है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश है 5-6 दिन से, और मेजर ट्रेंड देखोगे तो बीच में ही मार्केट कहीं पे फंसा हुआ है। तो डायरेक्शन ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक यहाँ पे आके ऐसा वेट नहीं करेगा। 2 घंटा तो वेट करना चाहिए, और उसके बाद निकलेगा ऊपर, तो हम यहाँ पे ऑल बाय या फिर अपसाइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। डाउन साइड की तरफ यहाँ पे ओपन होकर सीधा नीचे जाएगा, और यहाँ पे अगर वीकनेस दिखाएगा ऐसा, तो फिर अपसाइड का एक ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी का अगर एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी में भी सेम एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे ये लेवल्स थोड़े से एक्सटेंड कर लेते हैं। अपसाइड के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं, और डाउन साइड के लिए ये एक अपने लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल हो चुका है। तो ये दो लेवल्स पे ही हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है मार्केट में इतना बढ़िया। तो देखो, फ्लैट ओपन होके सीधा ऊपर गया, यहाँ पे टाइम पास करके 1-1.5 घंटे बाद अगर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पुट शॉट या फिर बाइंग की एंट्री हम बना सकते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे सीधा ब्रेक करता है मार्केट, और फिर यहाँ पे ऊपर आके ऐसा ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक हम बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं तो सीधा नीचे आया, ये वाले लेवल्स पे थोड़ा पुल बैक लेके नीचे जाता हुआ दिखता है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पीएनएल समझ में आया होगा, मैंने क्या गलतियाँ की, या फिर मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था इस वजह से लॉस हो गया। मैं मार्केट को ब्लेम नहीं करूँगा, हमने भी कहीं पे गलती की होगी, और मार्केट भी वोलेटाइल था, दोनों चीज़ों की वजह से लॉस हो चुका है इस मंथ। लेकिन ये इतना बड़ा लॉस नहीं, लास्ट मंथ जितना छोटा सा लॉस है, तो कोई बात नहीं, इस मंथ कवर कर लेंगे अच्छे से, और ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, और अच्छे से बेस्ट एंट्रीज फाइंड करने का कोशिश करके अकाउंट फिर से प्रॉफिट में लाएंगे। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, रियलिटी ट्रेडिंग की समझ में आई होगी। जो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। मैं 3 साल से लगभग काम कर रहा हूँ मार्केट में, और अभी भी आपने अगर पूरा मेरा चैनल अगर फॉलो करते हो, या फिर हमारे चैनल पे एक वीडियो देखते हो 3-4 महीने से, तो आपको पता होगा हमने प्रॉफिट्स भी किए, लॉस भी किए। मार्केट इतना ईजी नहीं है कि हर मंथ आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉसेस भी होंगे, वो लॉसेस भी आपको लेने पड़ेंगे, और लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा कि हमें ट्रेडिंग में पैसा कमाना है। शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए आए हो तो शॉर्ट टर्म में कमाओगे, गवाओगे भी, और मार्केट से बाहर निकल जाओगे। एक लॉन्ग टर्म विजन बनाओ कि मुझे
ईयर के एंड में इतना इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, उसको डिवाइड करो 12 से और मंथ में हमें 8-10% या फिर 5 से 10% भी प्रॉफिट मिल रहा है स्टॉक मार्केट से, तो वो बहुत है। तो ऐसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो और मार्केट में ठीक से काम करो, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।